أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. लोग है ना एक वर्ल्ड 11 का मैच खेलने गए, वर्ल्ड 11 का। वहाँ बहुत सारे ना दुनिया के सारे प्लेयर आए हुए थे, हमारे भी कुछ प्लेयर जहाँ से गए हुए थे। तो मगरिब की और इशा की नमाज है ना ग्राउंड में होती थी, ग्राउंड में। तो जिस समय हमारे लड़के अजान दे के नमाज पढ़ते ना, तो सारे हमें देखते थे कि यार भाई ये किस तरह करते हैं। तो दो प्लेयर है ना हमारे प्लेयर्स के पास आए, उन्होंने कहा कि भाई ये आप क्या करते हो? क्योंकि जी पहले अपने आप को क्लीन करते हो, फिर कोई एक आदमी गाना सा गाता है, फिर सारे एक जैसी एक्सरसाइज करते हैं, ये क्या है? तो उसको बताया कि भाई पहले हम अपने अल्लाह की इबादत करने से पहले ये वज़ू है, जिसको अपने आप को साफ करते हैं, जिसको तुम गाना कह रहे हो ये अजान है, दावत है, और फिर ये नमाज पढ़ते हैं, प्रेयर है हमारी, हम अपने अल्लाह की इबादत इस तरह करते हैं। उनमें से एक श्रीलंका का प्लेयर था मुरलीधरन, और एक न्यूजीलैंड का प्लेयर था फ्लेमिंग। तो वो कहते हैं कि ये हमें बड़ा मज़ा आया हमें देखने का। और मुरलीधरन ये कहता है कि अगर जिस समय तुम दोबारा ये चीज़ करोगे तो मैं कुर्सी रख के तुम्हारे साथ बैठ जाऊँ, मैं ज़रा इसको क्लोजली वॉच करना चाहता हूँ, कि करीब से तुम्हें देखना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी उसमें मुश्ताक था, सईद अनवर था, या अफरीदी था, ये थे। उन्होंने कहा कि जी बैठ जाओ हमारे साथ, कोई वो नहीं है। तो उनसे भी पूछा कि भाई तुम किस चीज़ को फॉलो करते हो? फ्लेमिंग से, मुश्ताक से ना फ्लेमिंग ने पूछा कि भाई तुम किस चीज़ को फॉलो करते हो? उसने कहा कि यार हमें तो पता ही नहीं कि हम किस चीज़ को फॉलो करते हैं। कह रहे हम तो इसी तरह ही जिंदगी गुजार रहे हैं। लेना एक इंग्लैंड में क्लब है लैशिंग में, तो वहां से ना दुनिया के सारे इंटरनेशनल प्लेयर है ना खेलते आके। तो मैं इंग्लैंड गया हुआ था, तो मैं भी लैशिंग की तरफ से थोड़े से मैच वगैरह खेला, 5-6 मैचेस मैं भी खेला। तो पहले जिस टाइम मैं खेलता था तो मेरी जरा हुलिया इस तरह का नहीं था, तो अब जिस तरह उन्होंने मेरा इस तरह का हुलिया देखा तो सवालात भी करते हैं। और हमारे अब कुछ लड़के जिस तरह सकलैन मुश्ताक है, मुश्ताक अहमद है, तो अब ये इनके हुलिये चेंज हो गए, ये उधर ही रहते हैं, मेहनत हुई। तो सारे गोरों से जिससे भी बात हुई ना, उनको हमारे दीन का भी पता है, हमारी किताब का भी सारा पता है। ऐसी बात नहीं है कि उनको हमारे दीन का नहीं पता, कि ये गोरे हैं या दूसरे, इनको हमारी किताब का नहीं पता। वो पता क्या कहते हैं? वो कहेंगे तुम्हारी किताब भी सही है, तुम्हारा दीन भी, इस्लाम भी सही है, तुम लोग गलत हो। वो कह रहे कि जो तुम्हारी किताब में लिखा है ना उस पर तुम खुद अमल नहीं करते। आज ये जितनी जो सी ये फसाद है ना, ये लड़ाई है, ये किसी की वजह से नहीं है, ये हमारी वजह से है। मैं जिस समय 2008 की बात है, मैं बिल्कुल थोड़ी सी काउंटी खेल रहा हूँ, जिससे मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद काउंटी खेला। मैं यॉर्कशायर से खेलता था काउंटी। तो मैं जिस टाइम गया तो उन्होंने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा। तो हम जिस समय किसी दूसरे शहर के लिए सफर करते थे तो वो मेरे से पूछता था, कोच आके मेरे से, कि आपकी नमाज का प्रेयर टाइम तो नहीं हो गया तुम्हारा, किसी सर्विस स्टेशन पे रोके? मुश्ताक बड़े अरसे काउंटी खेला, 12-13 साल, अब कोच भी है। तो वो बताता था कि जिस टाइम सारे लड़कों को मेरी नमाज के टाइम का पता होता था, हम सफर कर रहे होते थे, वो कोच रुकवा लेते थे। और कह रहे कि जी देखते थे। ईमान, ये हमारे दीन में हमें समझ नहीं आती, लेकिन ईमान से ऐसी कशिश है कि मुझे याद, मैं आईसीएल के लिए खेल रहा था चंडीगढ़ में, लाहौर बादशाह, शायद आपने सुना हो, 1 से 1.5 साल वो हमारी टीम रही, लाहौर बादशाह। तो हमारी जो सी बेस थी ना वो चंडीगढ़ थी। तो जिस दिन जुम्मा होता था ना, तो हम लोग क्या करते थे कि ग्राउंड में ना, बड़े ग्राउंड में हम है ना जुम्मा पढ़ते थे। एक मौलवी साहब हमने अरेंज कर रखे थे, उसके साथ जुम्मे की नमाज है ना हम इत्माम से पढ़ते थे। तो उधर है ना इतने सिख और दूसरे आके ना बैठ के ना हमारी सारी चीजें सुनते थे।
کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سننے کا مزہ آتا ہے, تمہیں دیکھنے کا مزہ آتا ہے, حالانکہ انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں. وہ کہہ رہے کہ جس ٹائم تم یہ ساری چیزیں کرتے ہو ہمیں مزہ آتا ہے. ہمارا فیصل آباد میں انڈیا سے ٹیسٹ میچ تھا تو مولانا طارق جمیل صاحب ہے نا, ہر روز مغرب کی نماز ہمارے ساتھ آ کے پڑھتے تھے, پھر تھوڑی سی بات کرتے تھے. تو یہ انڈین پلیئرز بھی آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. یہ جس طرح ہربھجن ہے, یووراج سنگھ ہے, اور ایک دو جس طرح یہ عرفان ہے اور ظہیر, یہ تو مسلمان ہی تھے, یہ تو آتے تھے نماز پڑھنے ہمارے ساتھ. تو اور بھی پلیئر آ کے بیٹھ جاتے تھے, کہتے تھے کہ یار یہ آدمی جو بات کرتا ہے نا یہ صحیح ہے. لیکن پھر وہ ہماری زندگی دیکھتے تھے تو پھر پلٹ جاتے تھے. کہہ رہے کہ یہ کہتے کچھ اور ہے, کرتے کچھ اور ہے, ان کے دین میں کچھ اور ہے, یہ کچھ اور کرتے ہیں. شاہد آفریدی ہے نا, یہ اپنا, یہ تو زندہ پلیئر ہے کہ کھیلتا ہے آج کل. اس نے 3 دن لگائے. 3 دن لگانے کا جس ٹائم واپسی آیا نا, تو یہ ہمارے امیر صاحب ہیں ذوالقرنین بھائی, تو زلو بھائی اس کے پاس گئے. اس سے پوچھا کہ بھی کیسا تجربہ رہا. اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی, میں نے تو اب صرف یہی کام کرنا ہے, کیونکہ میں نے کوئی کرکٹ وغیرہ نہیں کھیل لی, میں نے تو صرف یہی کام کرنا ہے. تو ذوالقرنین بھائی نے اس سے کہا کبھی دیکھو میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہمارا مقصد کسی سے کسی کا کام چھڑوانا نہیں ہے. دین کیا ہے, آپ جس شعبے میں بھی ہے اس شعبے میں رہتے ہوئے آپ دین کو زندہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے کالج آنا چھوڑ دینا ہے, ہم نے کرکٹ کھیلنی چھوڑ دینی ہے. بھئی جس شعبے میں بھی ہم ہیں وہاں کا ہم نے دین کو زندہ کرنا ہے. ہم ملک سے باہر جائیں, ہم یہ نہ ہو کہ جی ہم صرف ڈاکٹر ہیں, کہ جی ہم صرف کرکٹر ہیں, ہم صرف انجینئر ہیں. نہیں, ہم مسلمان کرکٹر ہیں, ہم مسلمان ڈاکٹر ہیں, ہم مسلمان انجینئر ہیں. یہ مسلمان ہیں. پتہ چلے کہ ہمارا کہ جی ہم مسلمان ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑی فخر کی بات پتہ کیا ہے, کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ امتی ہے.